आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सहायता करने और अभिनय करने के अनुभव के बाद करण जौहर को निर्देशन में अपना हाथ आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ कुछ होता है में उन्होंने अपनी फेवरेट जोड़ी यानी कि शाहरुख खान और काजोल को लिया था और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के फिल्मांकन के दौरान शाहरुख खान ने करण जौहर को फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि मैं इसमें काम करने के लिए भी तैयार हूँ। उन्हें निर्माता और उनके पिता यश जौहर ने 1997 की शुरुआत में साइन किया था। यश जौहर ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 1997 में बांद्रा के महबूब स्टूडियो में फिल्म की घोषणा की थी। करण जौहर ने एक कहानी लिखी जिसमें एक टॉम बॉय, एक सुंदर लड़की और एक अजीब सा लड़का था जो कि लव ट्रायंगल को दर्शाते थे। पर कहानी लिखने के बाद करण जौहर को कुछ पसंद नहीं आई और ये पूरी कहानी ठंडे बस्ते में चली गई। उन्होंने एक और कहानी लिखी जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई है और उसके बच्चे हैं, पर लिखने के बाद वो इस कहानी से भी सेटिस्फाइड नहीं थे और ये कहानी भी ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोनों कहानियों को एक साथ मिला दिया जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि यह एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी पत्नी मर चुकी है और उसके बच्चे हैं और बच्चे दुखी हैं और कैसे वो अपनी माँ को अपने पिता के जीवन में लाते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों न ये कहानी एक युवा पहलू में दिखाई जाए और क्यों न एक फ्लैशबैक लाया जाए। इस तरह कहानी बनी। करण जौहर शुरू से निश्चिंत थे कि वे शाहरुख खान और काजोल को मुख्य भूमिका में लेंगे क्योंकि उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनका काम देखा था। पर टीना की भूमिका को भरने में काफ़ी समय लगा। यह भूमिका लिखी गई थी ट्विंकल खन्ना को ध्यान में रखकर, पर उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया। उसके बाद ये रोल उर्मिला मातोंडकर, तब्बू, शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के पास गया, पर उन्होंने भी यह ठुकरा दिया। आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान ने राजा की आएगी बारात में रानी मुखर्जी के अभिनय को देखा था और उन्होंने करण जौहर को उनके लिए सुझाव दिया। इस तरह उन्होंने उन्हें साइन कर लिया, जिसके बाद टीना की भूमिका रानी मुखर्जी ने निभाई थी। अब अमन की भूमिका के लिए सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह को अप्रोच किया गया था, पर उन्होंने भी यह रोल करने से मना कर दिया। बाद में यह रोल सलमान खान ने किया था। कुछ कुछ होता है फिल्म की शूटिंग भारत, मॉरिशस और स्कॉटलैंड में फिल्माई गई। कुछ कुछ होता है करण जौहर की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। करण जौहर जो कि एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हैं, करण जौहर और मनीष मल्होत्रा जो कि फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थे, उन दोनों ने फिल्म के लिए लंदन में शॉपिंग की, जो कि करण जौहर के पिता और निर्माता यश जौहर को बहुत नागवार गुजरी, जो कि बजट के लिए चिंतित थे। फिल्म के कई कॉस्ट्यूम में DKNY और पोलो के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। फिल्म में जो कॉलेज दिखाया गया है वहाँ सब इंग्लिश बोलते हैं और एक परंपरागत कॉलेज है जहाँ पर अपराध और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। करण जौहर ने यह बात स्वीकारी थी कि फिल्म में कॉलेज के दृश्यों का रंग रूप बेवल्सी हिल्स की तर्ज पर बनाया गया है। उन्होंने अमिष्ठा रॉय को कला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया था और उन्हें आर्ची कॉमिक्स के रिवरडेल हाई स्कूल के समान कुछ बनाने के लिए कहा गया, जो कि उन्होंने बनाया भी। करण जौहर ने परिणाम के बारे में कहा, यदि आप कुछ कुछ होता है देखते हैं तो शाहरुख खान आर्ची की भूमिका निभाते हैं और रानी मुखर्जी वेरोनिका की भूमिका निभाती हैं और काजोल बेट्टी की भूमिका निभाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही था और प्रिंसिपल वेदरबी की तरह दिखती हैं और सुश्री गुडरी अर्चना पूरन सिंह हैं। करण जौहर ने कोरियोग्राफी करने के लिए फरहान खान को और संगीत प्रदान करने के लिए जतिन ललित को, सिनेमेटोग्राफर के रूप में संतोष को और उनके सहयोगी निर्देशक के रूप में निखिल आडवाणी को भी नियुक्त किया था। शबीना खान ने मनीष मल्होत्रा को कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में सहायता की थी। फिल्मांकन 21 अगस्त 1997 को शुरू हुआ। क्रू पूरा यंग था और एक्सपीरियंस लेस था। खुद शाहरुख खान ने यह बात कही थी कि फिल्म बनाते समय उन्होंने कई बारीकियों के बारे में फिल्म निर्माता करण जौहर को काफ़ी जानकारी दी थी और काफ़ी चीज़ें ठीक की थी। पूरी फिल्म को 9.5 महीने में शूट किया गया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा मॉरिशस में शूट किया गया था। शीर्षक गीत को 10 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। स्कॉटलैंड के कई खूबसूरत स्थानों को इस फिल्म में लिया गया। शिमला में समर कैंप के दृश्यों को तमिलनाडु के ऊटी में वेनलॉक डाउन्स में फिल्माया गया था। ये लड़का है दीवाना गाने में साइकिल चलाने के दौरान काजोल ने अपनी साइकिल पर नियंत्रण खो दिया और वो मुंह के बल गिर गईं और वो बेहोश हो गईं और उन्हें घुटने पे काफ़ी चोट आई। कुछ कुछ होता है कि प्रमोशन मेकिंग ऑफ टीवी स्पेशल के दौरान काजोल ने कहा था कि यह दुर्घटना फिल्म की शूटिंग का उनका सबसे यादगार हिस्सा था।
कुछ कुछ होता है का साउंड ट्रैक जतिन ललित द्वारा रचित था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। करण जौहर के साथ यह जोड़ी का पहला संयोग था। इसे 19 अगस्त 1998 को सोनी म्यूजिक लेबल द्वारा रिलीज़ किया गया था। जब फिल्म का शीर्षक अभी भी नहीं रखा गया था तब जावेद अख्तर को गीत लिखने के लिए साइन किया गया था और उन्होंने एक गीत कोई मिल गया भी लिखा और रिकॉर्ड किया। हालांकि जब फिल्म का शीर्षक कुछ कुछ होता है रखा गया तो उन्हें शीर्षक औसत दर्जे का अश्लील और भद्दा लगा और उन्होंने इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया। बाद में अख्तर को फिल्म छोड़ने का पछतावा हुआ क्योंकि उन्हें यह सभ्य लगी और वह देख सकते थे कि शीर्षक काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। उन्हें एहसास हुआ कि वह अकेले व्यक्ति थे जिन्हें शीर्षक पसंद नहीं आया था। कुछ कुछ होता है फिल्म को 44वें फिल्म फेयर अवार्ड में 18 नॉमिनेशन मिले थे और इसमें से उन्हें 8 अवार्ड जीते थे। यह फिल्म फेयर के बेस्ट 4 अवार्ड यानी कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस फिल्म ने अपने नाम किया था। कुछ कुछ होता है जब फिल्म आई थी तब लोगों के लिए सिनेमा का मतलब एक विलन, हीरो हीरोइन का प्यार और बहुत सारी मारधाड़ हुआ करता था। पर इस फिल्म ने लोगों को कुछ हटके दिखाया और सिनेमा को एक अलग लेवल पर ले गई। यह फिल्म भारत और विदेश में सफल रही और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। भारत के बाहर यह फिल्म तब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी जब तक कि इसका रिकॉर्ड करण जौहर की खुद की अगली फिल्म यानी कि कभी खुशी कभी गम ने नहीं तोड़ा था। आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि आपको हमारी कुछ कुछ होता है के बारे में जानकारी कैसी लगी और क्या आपने ये फिल्म देखी और नहीं देखी है तो क्या आप देखेंगे। कमेंट कर बताएं जरूर। और करण जौहर का निर्देशन आपको कैसा लगा था और शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी में से कौन सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए। कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।